हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम महाकुंभ के बारे में जानेंगे। दोस्तों कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है और हर वर्ष लगभग 12 साल में भारत के 4 पवित्र शहर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में यह आयोजित किया जाता है। दोस्तों यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मेले के पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा भी छिपी हुई है। दोस्तों कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है और पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और इस मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली थीं, जिनमें से एक था अमृत कलश और अमृत पीने से देवता अमर हो जाते थे। दोस्तों अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में अमृत कलश कई बार आसमान में उड़ गया और उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी और उन्हीं स्थानों में से एक जो है वो प्रयागराज है और बाकी 3 जो हैं वो हरिद्वार, उज्जैन और नासिक माने जाते हैं। दोस्तों मान्यता यह भी है कि इन स्थानों पर अमृत की जो बूंदें गिरी वो स्थान पवित्र हो गए। साथ ही इन स्थानों पर स्नान करने से जो मोक्ष मिलती है वो किसी अन्य स्थानों पर नहीं। साथ ही इसलिए इन चारों स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है और माना यह भी जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होना तय माना जाता है। दोस्तों कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक समागम ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक भी माना जाता है और यह मेला लाखों लोगों को एक साथ लाता है और साथ ही सामाजिक एकता का प्रतीक भी बन जाता है। दोस्तों कुंभ मेले विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक सम्मिलित हैं। दोस्तों कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करके अपने सारे पाप को धो दिया करते हैं। और दोस्तों इनमें एक खास ये भी है कि लोग जिस भी तरह के कार्य करें, अगर कुंभ का स्नान आपने कर लिया तो आपको जीवन पर्यंत किसी तरह की समस्या भी नहीं देखने को मिलती है और आपने जो ग्रह हैं वो कट भी जाते हैं। दोस्तों प्रयाग में कुंभ की जो बात है उसमें मैं आपको बता दूं कि यह ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार यह बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह 12 वर्ष में गंगा, यमुना एवं सरस्वती के समागम इसी समय पाया जाता है। साथ ही हरिद्वार में कुंभ का जो मान्यता यह है कि हरिद्वार हिमालय पर्वत श्रृंखला के सर्वाधिक पर्वत के नीचे स्थित है। इसमें प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को तपोवन, मायापुरी, गंगा द्वार और मोक्ष द्वार आदि नामों से भी जाना जाता था। इसलिए हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है, जो कि कुंभ राशि से बृहस्पति का प्रवेश होने से एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है और इसीलिए हरिद्वार का भी कुंभ अपने में खास है। अगर मैं नासिक की बात करूं तो यह स्थान 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम भी है। साथ ही 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में किया जाता है और इसका भी अपने में खास योगदान है। इसी तरीके से अगर हम उज्जैन की कुंभ की बात करें तो उज्जैन का जो अर्थ है वो विजय है कि नगरी और यह मध्य प्रदेश में पश्चिम में स्थित है। साथ ही सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में आयोजित किया जाता है। अतः सभी अपने में खास है, इसलिए स्नान हमें यहाँ पर एक बार तो करना ही चाहिए अपने जीवन शैली में। और
एक बार इस जगहों पर जा करके इनका पुण्य जरूर उठाना चाहिए। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।